सेगमेंट्स को जोड़ने के लिए जो हमने यहाँ पे बोल्ट्स यूज़ किए गए हैं, काफ़ी स्पेशलाइज जो मेट कोट बोल्ट यूज़ किए गए हैं, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स 2,10,000 बोल्ट्स इसमें यूज़ किए गए। 2,10,000 बोल्ट इस आर्क में लगे हैं? बिल्कुल जी। दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पर स्वागत है आपका। ये वो मशहूर आर्क है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। दुनिया भर के अखबार, दुनिया भर की मैगजीनें इस पर स्टोरीज कर रही हैं। अब ये ब्रिज भारत में है और भारत में ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज और ऐतिहासिक आर्क। आर्क ऐतिहासिक है, कैसे? जी, आर्क ऐतिहासिक इसके लिए क्योंकि यही एक ऐसा प्रोजेक्ट में एक्टिविटी था जो दोनों को जोड़ सकता था, दोनों बक्कल और कोड़ी साइड को, और चिनाब को एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता था। उसके बाद ही हम लोग इसके ऊपर पियर्स और डेक का लॉन्चिंग कर सकते थे। लेकिन ये जो आर्च का जो कंस्ट्रक्शन हुआ ये काफ़ी बहुत ही चैलेंजिंग था क्योंकि इस टाइप का आर्च अभी तक बना नहीं है। और ख़ास करके इस टाइप के लोकेशन में जब हम लोग ये काम करते हैं, आप देखेंगे जो इसके बॉक्सेस हैं 300 बॉक्सेस हैं, जो सेगमेंट्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं, उनको एक एक करके जोड़ा गया है और इतने अच्छी तरीके से जोड़ा गया है कि इनका जो ज्योमेट्री आप देखेंगे सेंटर ऑफ द आर्च दोनों साइड से आके ये पूरा मिल गया और इतनी हाईएस्ट क्वालिटी और एक्यूरेसी से मैच हुआ है। तो इसका निर्माण करने के लिए दिन रात हम लोग यहाँ पे काम करते थे। लेकिन जो सबसे बड़े चैलेंजेस हमने यहाँ पे फेस किए थे आर्च कंस्ट्रक्शन में, वो था यहाँ पे मौसम का बदलाव। जो मौसम का बदलाव यहाँ पे ऐसा रहता है कि सडनली गस्ट यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड क्रॉस करता था। लेकिन हमारे जो डिज़ाइनर्स ने जो हमको और जो हमारे साइट कंडीशंस में हमने यहाँ पे सेफ्टी के रिगार्डिंग जो हमने एक काफ़ी ध्यान रखा गया कि 15 मीटर पर सेकंड जैसे ही क्रॉस करता था तो हम लोग इस पे काम बंद करते थे ताकि हम लोग लेबर्स को जो स्टाफ इंजीनियर्स थे वो यहाँ पे आके सेफ रहे। और जैसे ही विंड कम होता था तब हम लोग काम चालू करते थे। अगर आप देखेंगे यहाँ एक वैली सा क्रिएट होता है, उस वैली का जो गस्ट है वो काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा था काम करने में। दूसरा यहाँ पे जो बादल हैं, क्लाउड्स से लोकल फॉर्मेशन होता था, उसकी वजह से बारिश का भी काफ़ी इम्पैक्ट रहा है इसको काम को गति को कम करने के लिए। लेकिन आर्च को जोड़ने के लिए अगर आप देखेंगे कि इसमें जो विंड ब्रेसिंग से आप जो सेंटर पोर्शन आप देखेंगे दोनों आर्चों को जोड़ती हैं, ये 40-40 मीटर की विंड ब्रेसिंग हमने यहाँ पे बनाई और उनका जो सेगमेंट को ट्रांसपोर्ट करके इस लोकेशन पे लाके सेंटर में लेके जाके लगाना और इतनी एक्यूरेसी के साथ, ये अपने आप में ही एक इंजीनियरिंग का मार्वल्स का एक दृश्य दिखा देता है कि कितनी क्वालिटी और प्रिसिशन से ये काम किया गया है। अब जब इस आर्क की बात होती है और इसके पिलर की बात होती है, सबसे लंबा पिलर 130 मीटर के आसपास का है जी। वो किस तरफ है? दूसरी तरफ जी, वो बक्कल साइड में 130 मीटर का पिलर गया है। अगर आप देखेंगे बक्कल साइड से फाउंडेशन के ऊपर जो पिलर है, हम लोग P40 के नाम से बोलते हैं, वो सबसे ऊंचा पिलर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। क्योंकि मैंने पढ़ा इसके बारे में तो पता चला कि जो स्लोप है इस इलाके में जहाँ पर ये बना है 45 से 70 डिग्री का फॉर्मेशन है एंगल का यहाँ पर। बिल्कुल। तो ऐसे में सामान की ढुलाई वहां तक करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बिल्कुल सही पूछा आपने, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे इतने स्टीप स्लोप्स में काम करना और साथ में सामान लेके जाना अपने आप में बहुत बड़ा कार्य था। इसके लिए हमने अप्रोच रोड्स यहाँ पे बनाए जो कि 3-4 किलोमीटर के अप्रोच रोड्स हमने खुद यहाँ पे बनाए, अगर आप देख सकते हैं, ताकि जो भी सप्लाई है मटेरियल का, लॉजिस्टिक्स का, वो अपने अपने लोकेशन पे पहुँचे। तो बहुत ही डिफिकल्ट रहा है इस टाइप पर टेरेन में काम करना। क्योंकि अब जब बात आग की होती है, आग की लंबाई तकरीबन 900 मीटर के आसपास की है। आर्क की अगर आप देखेंगे कर्वेचर पोर्शन में तो 551 मीटर इसकी आकार है और इसका जो हॉरिजॉन्टल हम लोग बात करते हैं 40 और 50 के 467 मीटर की इसकी लेंथ है। तो आर्च की जो 551 मीटर का जो पैराबोलिक आकार जो दिया गया है, ये काफ़ी बहुत ही सहज तरीके से इसको काफ़ी डिटेलिंग करके, ताकि हर एक कंपोनेंट, हर एक सेगमेंट आपस में जुड़े। और इन सेगमेंट्स को जोड़ने के लिए जो हमने यहाँ पे बोल्ट्स यूज़ किए गए हैं, काफ़ी स्पेशलाइज जो मेट कोट बोल्ट यूज़ किए गए हैं, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स 2,10,000 बोल्ट्स इसमें यूज़ किए। 2,10,000 बोल्ट इस आर्क में लगे हैं? बिल्कुल जी, 2,10,000 बोल्ट्स हमने आर्च को जोड़ने के लिए लगाए हैं अभी तक। और ये बोल्ट अलग अलग हिस्सों को जोड़ते हैं आर्क के? बिल्कुल, जितने भी सारे जो मैं आपको बता रहा था कि 300 सेगमेंट्स हमने जोड़े हैं आपस में, तब जाके आर्च का फॉर्मेशन हुआ है। उन सारे सेगमेंट्स को जोड़ने के लिए 2,10,000 बोल्ट्स हमें लगे हैं।
3000 सेगमेंट्स, 300 सेगमेंट 300 सेगमेंट्स, 2,10,000 बोल्ट, जी और इस आग के अंदर कंक्रीट का भी इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल। ये आर्च का जब कंप्लीट हुआ तो उसके बाद एक और एक्टिविटी जो हमने यहाँ पे जो भी वो भी काफ़ी अपने आप में चैलेंजिंग था, कि इसको आर्च को फिल करना था फ्री फ्लो कंक्रीट से। वो भी हमने यहाँ पे काफ़ी और तरीके से किया गया है, काफ़ी सेफली किया गया है। हर सेगमेंट की एक ओपनिंग थी, उसके अंदर आर्च को कंक्रीट को फिल किया गया ताकि इस पूरे आर्च को एक लेटरल स्टेबिलिटी मिले अगेंस्ट द विंड फोर्सेस। क्योंकि ये जो डिज़ाइन किया गया है आर्च, ये हमारा जो विंड की गति है 266 किलोमीटर को, उसको विथस्टैंड करना चाहिए, और उस गति को देखने के बाद मद्देनजर रखते इसको आर्च को कंक्रीट फिल किया गया है। बहुत ऐतिहासिक, और जितना इन्होंने बताया कि जिस तरह की इंजीनियरिंग यहाँ पर की गई है, ऐसी दुनिया में शायद कहीं नहीं की गई है, क्योंकि इसकी जो हाइट है, इसकी लंबाई है, और ये बनावट अपने आप में ऐतिहासिक है। और भारत के पास अब कह सकते हैं कि वो खिताब है दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज का, वो भी इस, आप नदी देखेंगे, नदी है दूसरी तरफ, और इसके ऊपर बना ये पुल जो है वो ऐतिहासिक है। और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ये वो पुल है जिसकी वजह से श्रीनगर से पूरा देश 12 महीने जुड़ा रहेगा।